नमस्कार, मैं हूँ प्रियंबरा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को मोक्ष की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं मोक्ष की कामना से। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति काशी में अंतिम सांस लेता है उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और अभी हमारी मौजूदगी है विमलोदक तीर्थ यानी पिशाच मोचन कुंड पर। अभी यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस कुंड के बारे में विस्तार से, क्या महत्व है और हमारे पुराणों में इसका क्या उल्लेख मिलता है। मैं पिशाच मोचन मंदिर के महंत मुन्ना लाल पांडे का बड़ा बेटा नीरज कुमार पांडे, और इस समय हम पिशाच मोचन मंदिर के महंत इसके माध्यम से बोल रहे हैं। ये पिशाच मोचन सरोवर है, ये पिशाच मोचन मंदिर है, सामने पिशाच मोचन बाबा की मंदिर। और ये यहाँ का महत्व ये है कि जो भी जिसके घर में पितृदोष हो, ब्रह्म दोष हो, वास्तु दोष हो या अकाल मृत्यु हुई हो, वो यहाँ पिंडदान करने से, तर्पण करने से उनको पितरों की मुक्ति मिलती है। कितना प्राचीन है ये कुंड और क्या विशेष है? ये अनादिकाल का प्राचीन है कि त्रेता युग में ये जो ब्रह्म देवता है, ये पुष्कर के ब्राह्मण थे, इनको ब्रह्म हत्या लगी थी और पिशाच योनि में चले गए थे। तो यहाँ पे यहाँ को मुक्ति मिला। उसी समय इनको विष्णु जी ने मुक्ति दी था कि आने वाले समय में ये पिशाच मोचन कुंड के नाम से जाना जाएगा और पिशाच मोचन नाम से आप प्रसिद्ध होंगे। इसका अनादिकाल में विमलोदक कुंड नाम से, कपरदीश्वर महादेव के नाम से ये सरोवर था। त्रिपिंडी श्राद्ध जैसे कि हमारे पितृदोष, मैंने अभी आपको बताया कि पितृदोष, तो पितृदोष में होता क्या है, हमारे घर में किसी की अकाल मृत्यु हमारे पूर्वजों में हुई, मैंने नहीं जाना, या किसी ऐसे आदमी की मृत्यु जिनकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, जिनका वंश नहीं बागड़, उनकी भी मृत्यु हुई, तो उनके वजह से ही पितृदोष लगता था। यहाँ पर विनायक भी है, कपरदी विनायक, उनके बारे में यहाँ पे 56 विनायक अलग है, अष्ट विनायक अलग है। काशी खंड में 56 विनायक भी आते हैं और काशी खंड के बाहर अष्ट विनायक आते हैं। तो जो अष्ट विनायक के यहाँ है हमारे बड़े विनायक, ये है मंदिर है नकलेश्वर महादेव के, और पंचमुखी विनायक 56 विनायक है कपरदीश्वर महादेव के पास है। और कब से कब तक पितृपक्ष है इसका? पितृपक्ष इस बार 8 तारीख से लग रहा है। जिसकी श्राद्ध पूर्णिमा श्राद्ध होगी वो पूर्णिमा 7 तारीख को लग रही है। तो पूर्णिमा को मतलब पितृपक्ष का मान 8 से है, लेकिन श्राद्ध पूर्णिमा 7 को चालू हो जाएगी। यहाँ सामग्री तिल, जौ, चावल के आटे की पिंडदान होता है। इसमें दूध है, शहद है, केला है, पेड़ा है, माला है, अनादि कलश वलश सब पूजा में देखते हैं। इसमें सबसे पहले त्रिपिंडी श्राद्ध में विष्णु की सोने की, ब्रह्मा की चांदी की और तांबे के शंकर की प्रतिमा लगती है, जिसको सात्विक, राजस, तामस, ये 3 प्रतिमा जरूरी होती है। इसमें सोना, चांदी, तांबे की मूर्ति भी लगती है। कुंड है, इसमें स्नान भी किया जाता है कि नहीं, स्नान के लिए कहा जाता है, लेकिन स्नान कुंड थोड़ा सफा न होने की वजह से इसको जल का मार्जन कराया जाता है, सिर्फ जल का छिड़काव किया जाता है। बाकी लोग स्नान ध्यान करके आते हैं, क्योंकि कुंड का ही महत्व है। कुंड में स्नान करने से ही प्रेतों की मुक्ति होती है, पिशाचों की मुक्ति होती है। जो भी हमारे पूर्वज हैं जो गए हैं, उनके उसी जल से हम तर्पण करते हैं कि उनकी मुक्ति हो जाए। एक पेड़ भी है, वहाँ पे बहुत सारी फोटो लगी। वो जैसे हमारे यहाँ किसी की ऐसी मृत्यु हुई जिसको बोलते हैं एक्सीडेंट का, जिसकी डेड बॉडी छत भी छत हो जाए, आगे का जला, एक्सीडेंट का, कटा फटा, हत्या किया हुआ, तो उनकी बॉडी का नारायण बलि कराई जाती है। नारायण बलि के बाद उनको प्रेत योनि, मरने के बाद वो प्रेत योनि में जाते हैं। तो प्रेत योनि से निकाल कर उनको यहाँ बैठाया जाता है। तो वो किला उनके नाम से मार के उनकी तस्वीर को उस पर टांग दिया जाता है कि अब ये प्रेत योनि से निकल कर यहीं पर रहें, प्रेत में रहे, हमारे यहाँ पितृ बन के चले, प्रेत बन के न जाए। पिशाच मोचन की कहानी है पिशाच बाबा की। ये गोदावरी नदी के तट पर पुष्कर में ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मण का कर्म करते थे, दान लेते थे, दान किसी को देते नहीं थे। जब इनकी मृत्यु हुई है, पिशाच योनि में चले गए। पिशाच योनि में इन्होंने पूरे विश्व में भ्रमण किया, इनको कहीं से मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने दान लिया, कभी पिंड नहीं किया, कभी किसी के साथ कुछ काम नहीं किया था। तो इसीलिए भ्रमण करते करते ये काशी में आए। काशी का नाम उस समय आनंद वन था। तो आनंद वन में जब इन्होंने आया तो वाल्मीकि जी के पास ये पहुँचे। वाल्मीकि जी का टीला है जो मल्दैया क्षेत्र पर स्थित है, इस समय वो ख़त्म हो गया है। तो वाल्मीकि जी के पास आया, उनसे बोला, महाराज मैं ऐसे ऐसे ब्राह्मण हूँ और मैं पिशाच योनि में भ्रमण कर रहा हूँ, मुझे पिंड तर्पण नहीं मिल रहा है, मुझे पानी नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है। तो वाल्मीकि जी ने कहा, आगे जाओ विमलोदक कुंड, उसमें स्नान करो और कपरदीश्वर महादेव का दर्शन करो।
पिशाच राज नीचे यहाँ पर आए और जैसे ही सरोवर के पास गए सरोवर पीछे चला गया। फिर उन्होंने गया वाल्मीकि जी से पूछा, वाल्मीकि जी महाराज ऐसी ऐसी बातें हैं, सरोवर पीछे भाग जा रहा है। तो वाल्मीकि जी ने किया क्या कि जो उनके पास भस्म रखा था, राख रखा था, पिशाच राज के माथे पे त्रिपुंड लगाया। आज भी त्रिपुंड का माथा उनके मस्तक पे बना हुआ पिशाच राज के माथे पे। तो त्रिपुंड लगा के बोला कि अगर सरोवर पीछे होगा तो वो काई में आप लेट जाइएगा, पानी में लेट जाइएगा। तो उन्होंने ऐसा ही कहा। जैसे ही सरोवर के किनारे पहुंचे सरोवर फिर पीछे चला गया। वो नीचे उतरे, फिर वो सरोवर के काई में लौट गए। जैसे ही लौटे उसके ऊपर सरोवर आया और उनके सर के ऊपर विष्णु जी प्रकट हुए। उन्होंने उनको मुक्ति दिया। तो उन्होंने एक ही बात कहा, महाराज जब इस युग में बिना कुछ कहे बिना कुछ किए मैं इतना भ्रमण किया, प्रेत योनि में चला हूँ, तो आने वाले कलयुग में बहुत से पिशाच होंगे, प्रेत होंगे, उनकी मुक्ति कैसे होगी। तो विष्णु भगवान ने यहाँ पे इनको विराजमान कराया कि आने वाले समय में आप पिशाच मोचन के नाम से जाने जाएंगे। ये कुंड भी पिशाच मोचन के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पे जो भी अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और भी पूजा करना चाहे पितरों के लिए, उनकी मुक्ति हो जाए। देखिए, ये काशीपुरी के पश्चिम दिशा में भगवान विश्वनाथ के पश्चिम एक कुंड है जिसको पिशाच कुंड कहा जाता है। तो भगवान ब्रह्मा जब भगवान शिव का अपमान कर दिए थे तो उनका गर्दन कटा और कटने के बाद वो भगवान शिव के हाथों में चिपक गया। तो वो इसी स्थान पर आकर वहाँ पर वो मुंड उनका छूटा है। तो उस वक़्त भगवान विश्वनाथ ने उसको उस कुंड का, उस तीर्थ का नाम रख दिया ये पिशाच कुंड है। और इसमें जो जैसे एक्सीडेंट में अकाल मृत्यु जो मरे जिए लोग हैं उनका अगर यहाँ पर त्रिपिंडी इत्यादि कर दिया जाए तो शांति हो जाती है, उनको मोक्ष मिल जाता है। तो काशीपुरी में जब भी हम गया या कोई तीर्थ का पिंडदान पितरों के लिए करने जाते हैं तो ये अनिवार्य है कि पिशाच मोचन पर वहाँ पर जाकर हम पिंडदान करें, त्रिपिंडी करें, उसके बाद आगे बढ़ें। तो उसकी बहुत बड़ा महात्मा है। पितृपक्ष में वहाँ बहुत बड़ा मेला होता है और लाखों की संख्या में लोग आकर अपने पितरों को पिंडदान इत्यादि करते हैं। ब्रह्म राक्षस था, वो एक ब्रह्म राक्षस था और ब्रह्म राक्षस जो है सो वो पिशाच हो गया, उसकी मुक्ति नहीं भई। तो उस स्थान पर आने पर और उस कुंड में स्नान करने पर, वहाँ पिंडदान करने पर उसकी मुक्ति भई रही। बहुत लंबी कथाएं हैं, अनेक प्रकार की कथाएं वहाँ की आती हैं। तो मेन उसमें यही है कि वहाँ पर वो जो कपाल तीर्थ उसको कहा जाता है, पिशाच मोचन तो ये साधारण बात में कहा जाता है, लेकिन वो कपाल तीर्थ है। कपाल माने मस्तक। तो वहाँ पर पिशाचों को बैठा दिया जाता है। वहाँ पर जो पिशाच, भूत प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नर ये जो है ना, इनको वहाँ पर बैठा दिया जाता है। फिर वहाँ से कहीं हिल नहीं पाते वो, इसलिए उसका नाम पिशाच मोचन पड़ा। त्रिपिंडी श्राद्ध में तामस, राजस और सात्विक ये 3 पिंडी होती है और 3 ब्राह्मण होते हैं। तो तामस को तामसी समान, राजस को राजसी समान और सात्विक को सात्विक समान, ये 3 प्रकार का कहा गया है। तो एक में काला और इस तरह करके ये इसमें वस्त्रों का है, तो उनका वो पिशाचों का काला रहेगा, सात्विक में इस तरह रहेगा। तो इस तरह करके 3 पिंड वहाँ पर दिया जाता है कि अगर इस योनि में अगर वो हो तो उसकी भी मुक्ति हो। तो ये 3 पिंड देने से, ये त्रिपिंडी करने से जो पिशाच योनि में हैं उनको मुक्ति मिल जाती है। तीर्थ यानी पिशाच मोचन कुंड पर त्रिपिंडी श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है और खासकर पितृपक्ष के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपने पितरों के निमित्त यहाँ पर त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं। तो आप भी अगर काशी में हैं, अगर काशी से बाहर भी हैं, तो आप पिशाच मोचन कुंड पर जरूर आएँ अपने पितरों के निमित्त यहाँ पर पिंडदान करने के लिए। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी। देखते रहें तिलक पत्रिका।